तो बड़ी खबर इस वक्त की है, मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। नामांकन रद्द होने के मामले में याचिका खारिज हो चुकी है। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद लगातार मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रही है। मीनाक्षी नटराजन को यह बड़ा झटका, और नामांकन रद्द होने के खिलाफ जो याचिका लगाई थी वो खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने कहा कि पहले वोट चोरी होती थी और इस बार सीट चोरी हो गई है। तो मीनाक्षी नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि पहले सीट नहीं चोरी होती थी, पहले तो वोट बस चोरी हो रहे थे, अब सीटें भी चोरी होने लग गई हैं। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में जो दायर याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 329 अनुच्छेद के तहत जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें अदालत के हस्तक्षेप पर रोक है, जिसके तहत विवादों का समाधान जो है वो चुनाव के बाद चुनावी याचिका के जरिए किया जा सकता है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यहां तक कि देखिए, कोर्ट ने यह तर्क भी नहीं माना कि अगर नामांकन खारिज करना या गलत या मनमाना हो तब सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा रास्ता खोला गया तो हर चुनाव मामले में फिर अलग अलग जांच करनी पड़ जाएगी, जो कि संविधान के खिलाफ होगा। यानी कि चुनाव आयोग ही जो कुछ कर सकता है वो कर सकता है। भोपाल से दिल्ली तक पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम विधायक वहां पर दिल्ली कूच करते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने डिटेन किया, उनको बस में बिठाया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका मीनाक्षी नटराजन को दिया है। चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। तो कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, साफ कहा कि उम्मीदवार अगर चाहे तो चुनावी याचिका दाखिल कर सकते हैं। एक रास्ता जरूर बचा है, यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हाईकोर्ट जा सकती है। अगर याचिका करता चाहें तो हाईकोर्ट में वो अपील कर सकती हैं। मीनाक्षी ने कहा था कि चुनाव लड़ने दिया जाए। उनकी तरफ से मीनाक्षी के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शुरुआती चरण में उन्हें बाहर कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत फैसला किया है और उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर उन्हें वोट नहीं मिलते हैं तो हार जाएंगी, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया होगी, लेकिन चुनाव तो कम से कम लड़ने को मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि ये मामला ಜನರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು। ಈ ಸಾರಿ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ। ಆದ್ರೆ ಉದ್ಯಮದಾರರಿಗೆ ಯಾರು ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕು? ಅವ್ರ ಬಳಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಗೈ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ। ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ मध्य प्रदेश। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस मामले को लेकर लगातार देखिए मुखर नजर आ रहे हैं। कल हमने देखा था एआईसीसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश से तमाम जीतू पटवारी और बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे और कल एआईसीसी की बैठक में भी इस मसले पर विचार विमर्श हुआ था, किस तरह से आगे की रणनीति होगी। मीनाक्षी नटराजन के मामले को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को आस थी कि कांग्रेस पार्टी को न्याय मिलेगा। कांग्रेस कह रही है बार बार हमारे साथ धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस ने आरोप लगाया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पर भी उन्होंने आरोप लगाए, कई एलिगेशन लगाए कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सीटों को इस तरह से खरीद रही है। इस तरह के एलिगेशन भी कांग्रेस की तरफ से हमने देखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर किए, लेकिन आज जब कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंचे तब उनको डिटेन किया गया। लेकिन नजर जिस बात पर थी वो थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कि सुप्रीम कोर्ट का रुख इसको लेकर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी भी की गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम वहां पर जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। कहा कि इस याचिका को मैं सुनवाई योग्य नहीं समझता हूं। वैधानिक उपाय अपनाने की सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीनाक्षी नटराजन को दी गई है। एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि चुनाव लड़ना एक वैधानिक अधिकार है। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनके वकील हैं मुकुल रोहतगी, जिन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक वैधानिक अधिकार होता है, कोई मौलिक अधिकार नहीं होता। यह सिद्धांत ज्योति बसु के मामले से भी जोड़ा गया, स्थापित उस वक्त किया गया था। यह भी बताया गया, बाद में कई फैसलों में इसको दोहराया गया है। जब कोई मौलिक अधिकार नहीं है तो आर्टिकल 32 के तहत याचिका भी स्वीकार नहीं हो सकती, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया।
स्पर्श शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं दिल्ली से संवाददाता, ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर। स्पर्श, एक आखिरी उम्मीद कांग्रेस पार्टी की, वो उम्मीद भी खत्म होती दिख रही है, लेकिन हाईकोर्ट जाने को कहा है। क्या हाईकोर्ट इस मामले में कुछ कर सकता है? कांग्रेस को कुछ उम्मीद करनी चाहिए हाईकोर्ट से अब? देखिए, अगर हम बात करें मीनाक्षी नटराजन जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन का जो मामला था वो सुनने से इनकार कर दिया है। तमाम दलीलों को जो है मीनाक्षी नटराजन को जो है खारिज कर दिया है। और अब जो मामला या फिर कहें कि जो विकल्प मीनाक्षी नटराजन के पास में बचा हुआ है वो इस प्रकार का विकल्प बचा हुआ है कि जो चुनाव याचिका है वो मीनाक्षी नटराजन जो है दायर कर सकती है। यानी जो हाईकोर्ट जाने का जो विकल्प है वो मीनाक्षी नटराजन के पास में जो है बचा हुआ है। इसका सीधा मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें, बेहद जो है विकल्प मीनाक्षी नटराजन के पास में जो है बचे हुए नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जो झटका है वो मीनाक्षी नटराजन को लगा। उसके बाद में जो चुनाव आयोग है वहां पर मीनाक्षी नटराजन को झटका लगता हुआ नजर आया। कांग्रेस चूंकि चुनाव आयोग भी पहुंची थी, चुनाव आयोग से जो जवाब है वो नहीं मिला था जो है मीनाक्षी नटराजन को। उसके बाद में अंत में जब कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जो कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती नजर आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर स्थिति स्पष्ट कर दी कि जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें जो है हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट जो है नहीं कर सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कहा गया था और इसी एवज में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार भी कर दिया। तो ऐसे में अब जो कानूनी विकल्प बचते हैं वो मीनाक्षी नटराजन के पास में वो जो इलेक्शन पिटीशन है वो दायर करते हुए हाईकोर्ट जाने के जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कांग्रेस के विधायक स्पर्श दिल्ली में एकजुट हुए थे, अब वहां पर किस तरह की हलचल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, कांग्रेस के विधायकों को अभी डिटेन जो है रखा गया है और हलचल इसी प्रकार की हमने मीनाक्षी नटराजन से भी जो है बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि जो पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा वही अब जो है आगे बढ़ा जाएगा। यानी अब कांग्रेस के पास में भी जो विकल्प बच रहे हैं वो ये कि जनता की बीच में लड़ाई करने का विकल्प अब कांग्रेस के पास में सीधे तौर पर जो है बचता हुआ नजर आ रहा है। जनता के बीच में पहुंचकर जो मांग है। ठीक है स्पर्श, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, सभी अपडेट्स के लिए। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, लेकिन चुनाव याचिका दायर करने की छूट जरूर मिली है। वैधानिक उपाय अपनाने की सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। मीनाक्षी नटराजन ने इस फैसले के बाद कहा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हम आगे लड़ेंगे और हम जनता के बीच जाकर अब लड़ेंगे। यानी कि अदालत से मामला अब सड़कों तक नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल चुका है, सुप्रीम सुनवाई हो चुकी है, लेकिन अब मामले पर कांग्रेस पार्टी का जो रुख है वो सड़कों पर नजर आएगा। लगातार मुखर कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी घेरने की कोशिश की थी। अब देखना होगा कि अगला स्टैंड क्या होता है। कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, जो पैदल मार्च निकाला गया था, वो आगे तक कहां बढ़ता है, क्या कुछ आगे की प्लानिंग होती है, क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी आगे अपनाएगी, इस पर नजर होगी। भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने की उनकी आदत है। सबको पता है कि क्यों उनका नामांकन निरस्त हुआ है। उस पर इन्हें बोलना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है और उस पर विधिवत रूप से सुनवाई करके नामांकन निरस्त किया है पीठासीन अधिकारी ने और उसके खिलाफ ये सर्वोच्च न्यायालय गए ही है। पर कांग्रेस की जो आदत है अपनी नाकामी का ठीकरा भाजपा पर फोड़ने का, ये दुर्भाग्यजनक है। अपने गिरेबां में झांक कर देखे कांग्रेस के लोग। टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस, उसमें फिर एक छूट हुई है। एमपी हैं प्रकाश चिक, वो जो है वो रिजाइन करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तो आपने अरुण साव को सुना, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, जो कि इस पूरे फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, अपनी गलती का जो ठीकरा है वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं, ये वो कह रहे हैं। तो 9 जून की रात को नामांकन रद्द हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही कई कांग्रेस के नेता नई दिल्ली पहुंचते हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर में जाते हैं। कांग्रेस नेता कह रहे थे कि वो आयोग से अपना पक्ष बताना चाहते हैं। कुछ समय तक नेताओं को आयोग के दफ्तर में प्रवेश भी नहीं मिला था, जिसके बाद वो धरने पर वहीं बैठ गए थे। उस वक्त से ही लगातार सियासी घमासान शुरू हो चुका था। केसी वेणुगोपाल ने उस वक्त कहा था कि ये लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर संकट का बड़ा सवाल है। बाद में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप दिया था, मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की थी और इस मामले में
कोई चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के बाद यह फैसला किया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी आस जो कि सर्वोच्च न्यायालय से थी कि सर्वोच्च न्यायालय से कोई फैसला कांग्रेस के हित में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लग गया है। कल देखिए 3 बजे तक का वक्त था, 3 बजे तक नाम वापसी का समय था, तो नजर इस बात पर थी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कल मामले की सुनवाई करता तो राहत की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार नहीं बल्कि शुक्रवार को मामले पर सुनवाई होगी। कल 3 बजे के बाद निर्वाचन प्रमाण पत्र जो बीजेपी के तीनों कैंडिडेट थे उनको सौंप दिए गए। निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं राज्यसभा के लिए तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट। अब तीनों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा चुकी हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद तस्वीर तो साफ हो गई थी कि निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जरूर उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इस पर कोई फैसला सुनाए। कांग्रेस पार्टी को बेहद उम्मीदी थी, लेकिन इन उम्मीदों पर पानी फिर चुका। एक बड़ा झटका मीनाक्षी नटराजन को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया ये मामला सुनने योग्य नहीं है, वैधानिक उपाय अपनाइए, हम इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो कई तरह के सवाल जो है नामांकन रद्द होने के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे। जो वरिष्ठ पत्रकार है वो भी इन सवालों को लेकर हमारे बीच भी आए थे। हमने देखा था कि लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे कि ऐसा कोई मामला नहीं था, एक नोटिस ही तो था, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। ये भी हवाला दिया गया कांग्रेस की तरफ से कि एक नोटिस था, उस नोटिस को छिपाने के लिए इस तरह से उनका नामांकन रद्द करना गलत है। रिटर्निंग ऑफिसर पर पहले सवाल उठे क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉमिनेशन को खारिज कर दिया था। उसके बाद चुनाव आयोग तक कांग्रेस पहुंची, चुनाव आयोग ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया, चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद वो पहुंच गए सुप्रीम। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील के आधार पर नहीं किया। कानूनी भाषा में तो वकील ही आपको कह पाएंगे कि उन्होंने, क्योंकि वो वहां पर थे और ऑर्डर की कॉपी आने के पहले मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फॉर्म 26 के आधार पर नहीं, उन्होंने एक ये कहा कि इस तरह के मामलों में इलेक्शन पिटीशन होता है। मैं अभी ये तय नहीं करूंगी, ये हमारी पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी की प्रत्याशी थी, पार्टी जो भी तय करती है और वरिष्ठ नेता जो तय करते हैं हम लोग। जो लोकतंत्र पर झटके के झटके लग रहे हैं उसकी चिंता हमको, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो लोकतंत्र को झटके पर झटका लग रहा है। मीनाक्षी नटराजन को आप सुन रहे थे जिन्होंने पहली प्रतिक्रिया अपनी दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल अनुच्छेद 229B के तहत चुनाव की प्रक्रिया को सुरक्षित रखा, ये कहा है। तो ये होता क्या आर्टिकल 329B, ये भी हम आपको समझा देते हैं। संविधान का ये वो नियम है जो कहता है कि चुनाव शुरू होने के बाद कोर्ट सीधे उसमें दखल नहीं दे सकता है। तो चुनाव तो यहाँ पे शुरू होना छोड़िए, यहाँ पे नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है, यानी कि 329B के तहत इसमें कोर्ट दखल नहीं कर सकता है। जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही हो, नामांकन हो रहा हो, वोटिंग हो रही हो, काउंटिंग हो रही हो, उस वक्त अदालत उसे रोकने या फिर बीच में बदलने का काम नहीं करेगी, ये हमारा संविधान कहता है। संविधान के आर्टिकल 329B में ये लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी किसी तरह की अगर शिकायत आती है, चुनाव में किसी तरह की गलती होती है, तो तुरंत कोर्ट नहीं जाया जा सकता। चुनाव पूरा होने का इंतजार करना होगा, यानी कि 18 जून के बाद जब चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं पूरी तरह से, चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव याचिका के जरिए कोर्ट में मामला उठाया जा सकता है, ये अदालत ने कहा है। मीनाक्षी ने अपील की थी कि कम से कम चुनाव तो लड़ने दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें यह भी अधिकार नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि लोकतंत्र की प्रक्रिया है ये, हालांकि लेकिन जिस तरह से ऑफिसर ने फैसला सुनाया, चुनाव आयोग की तरफ से जो भी प्रोसेस आगे हो रहा है, इसमें अदालत का कोई दखल नहीं होगा। तो मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर यह सियासी घमासान था जो हमने सदन से लेकर सड़क तक देखी। जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कांग्रेस के नेता, सुप्रीम कोर्ट में भी लेकिन राहत नहीं मिलती है, झटका मिल जाता है। मीनाक्षी नटराजन अब भी इस बात को लेकर बार बार दोहरा रही हैं कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। लेकिन नजर होगी कांग्रेस के अगले फैसले पर, कांग्रेस क्या फैसला करती है, क्या अगला स्टैंड होता है, किस रणनीति के आधार पर कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मतलब साफ है कि तीनों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में अब जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से राहत भी नहीं मिली है। तो मीनाक्षी को तो ये बहुत बड़ा झटका है। तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल को निर्वाचन प्रमाण पत्र कल सौंपा जा चुका है।
मीनाक्षी की तरफ से देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। जब कांग्रेस ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसमें मीनाक्षी नटराजन ने यह भी कहा था कि जिससे ये सारी बातें शुरू हुई हैं, अगर ये है कि उम्मीदवार पर कोई अगर लंबित आपराधिक मामला हो तो उसकी जानकारी देनी होती है। अगर दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हो तो बताना चाहिए। जाहिर है कि मुझ पर यह नियम लागू नहीं होता है, इसलिए नामांकन रद्द करना गलत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नटराजन ने कहा था। मेरे खिलाफ सिर्फ एक लीगल नोटिस था, सिर्फ एक छोटी सी शिकायत थी, उसकी जानकारी मैंने ईसीआई मेमोरेंडम में दे दी थी, जिस पर आज तक अदालत ने संज्ञान नहीं लिया। तो मीनाक्षी और पूरी कांग्रेस पार्टी का यही तर्क रहा है कि जब अदालत ने किसी मामले पर संज्ञान नहीं लिया, अदालत ने उस पर आगे कार्रवाई नहीं की, उस पर कोई सजा नहीं सुनाई है, तो आखिर उसको हम आपराधिक रिकॉर्ड कैसे मान सकते हैं? ये कांग्रेस का तर्क रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते, ये भी वो कह रही हैं। सिंघार ने कहा कि चुनाव आयोग ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साफ कह दिया कि जब किसी ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि मुझे नौकरी करने, इस तरह के भी एलिगेशन कांग्रेस की तरफ से और उमंग सिंघार की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर पर लगाए गए। मुझे मालूम है कि मैंने गलती की है, लेकिन मुझे नौकरी करनी है, इनके साथ रहना है, ये सब बातें कहते हुए उमंग सिंघार नजर आए थे। अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो प्रमुख, सीधे उनका रुख हम कर लेते हैं। अनुराग, एक आखिरी उम्मीद, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी है कांग्रेस पार्टी को। एक बहुत बड़ा झटका मीनाक्षी नटराजन केस में। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो मीनाक्षी नटराजन की एक सबसे बड़ी उम्मीद जो थी, आखिरी उम्मीद, वो सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में निर्णय दिया है, ये साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां बता रही है कि किस तरह की स्थिति बनी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात अगर इस पूरे संदर्भ में अगर हम आपको देखें, बताएं, तो वो ये है कि आप देखिए कि गलतियां बार बार कांग्रेस इस पूरे संदर्भ में करती नजर आई, और उसी का कारण यह है कि थोड़ा भी फेवर ना तो इलेक्शन कमीशन से मिला ना सुप्रीम कोर्ट से। टेक्निकल एरर्स में यही सबसे बड़ा घाटा होता है। आप किसी दूसरे तरीके की गलतियां करते तो बात अलग थी, ये गलतियां लिखित गलतियां थी, फॉर्म के ऊपर गलतियां थी, और यही कारण था कि इसके कारण ये परिस्थितियां बनी। और अब कहीं ना कहीं लगभग निराश हो चुके हैं पूरी की पूरी कांग्रेस। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहाँ जो विधायक भी पहुंचे थे वो भी राष्ट्रपति से नहीं मिल पाए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा मसला ये रहा है और सुप्रीम कोर्ट से निराशा लगी, तो उसके बाद कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी भी बनाई है। कांग्रेस भोपाल से लेकर दिल्ली तक के प्रदर्शन करने की तैयारी में संदर्भ में है जी। हाँ। तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर पर फिर से सिंघार ने बड़ा आरोप लगाया है कि मुझे नौकरी करनी है, इसीलिए मैंने ये बात मानी। इस तरह की बातें सिंघार कहते हैं, अनुराग, नजर आए हैं। बड़ा एलिगेशन लगाया उन्होंने। देखिए, ये बात कांग्रेस को समझनी होगी कि चाहे रिटर्निंग ऑफिसर, बिल्कुल, चाहे उमंग सिंघार हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है कहीं ना कहीं टिप्पणी की कि गलत मामलों में जो है साथ दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी साथ दिया। आप रिटर्निंग ऑफिसर पे आक्षेप तब लगाइए जब आप खुद गलत ना हो। हाँ। क्योंकि इस मामले में तकनीकी रूप से गलतियां थी, इतनी हिम्मत कोई रिटर्निंग ऑफिसर नहीं कर सकता। इतने मजबूत मध्य प्रदेश में कांग्रेस ऐसा नहीं कि एक इग्नोरेंस में है, एक बड़ा मजबूत विपक्ष है। आपको अपनी प्रिपरेशंस पूरी रखनी थी, और गलतियां एक नहीं हुई। आपने मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा, सेकंड फॉर्म नहीं भरा, डमी फॉर्म नहीं भरा, इतने सारे मौके दे दिए। अब आप अपने को बचाने के लिए दूसरों पे आक्षेप लगाएं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे उमंग सिंघार हो, चाहे जीतू पटवारी हो। इनको ये भी समझना पड़ेगा कि गलतियां इनसे भी हुई है। हाँ। निश्चित रूप से आप अगर आपको लगता है कि आपको मौका नहीं मिला, ये अलग बात है, पर गलतियां तो आप कर चुके हो, बात हाथ से निकल गई है। तो वो बात वही हुई है कि अब आप कितना भी पछता लें, एक जो बहुत महत्वपूर्ण मौका, एक बड़ी सीट आपने राज्यसभा का एक नंबर खो दिया है, और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा परेशानी का सबब आगे तक के मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के लिए बनने वाला है, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंघार हो। क्योंकि अब ये मसला सिर्फ कांग्रेस की सीट खोने का नहीं है। हाँ। अब कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी तय करेंगे इसमें कि किसकी हुई है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की बेहद करीबी है। तो इस तरह के बयान आपको सुनने को मिलते रहेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से। हाँ। जी अनुराग, आपने ये तो बता दिया कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होने वाली, प्रदर्शन की रणनीति होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोल दिया है कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, चुनावी याचिका लगा सकते हैं। तो क्या हाईकोर्ट से राहत मिल सकती है आगे? देखिए, टेक्निकली फिर मैंने जो आप देख रहे हैं कि हमने कितने बार इस पूरे संदर्भ में बात की है पहले भी। हाँ। और मैंने शुरू में ही ये कहा है कि अगर आपने गलती कर दी है तो आपके पास मौके बहुत कम है। हाँ। उसका बड़ा कारण ये है कि आपने
एक मैच विनर विराट कोहली का कैच छोड़ दिया, बिल्कुल ये स्थिति है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि 4 साल 5 साल तक के हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन से जुड़े मामलों में हियरिंग चलती रहती है, यानी कि कार्यकाल पूरा हो जाता है और समय पूरा हो जाता है, उसके बाद कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी परिणाम आए, उसके संदर्भ में अगर आप किसी को गलत भी साबित कर दे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगता। तो जो खोना था वो कांग्रेस खो चुकी है। जरूर हाईकोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएगी, इसलिए खटखटाएगी क्योंकि उसको सिंपैथी गेन करना है, इसको इश्यू बनाना है और बनाना भी चाहिए। पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल जायज है। अगर आपको लगता है कि इस तरह का प्रकरण हुआ है, चाहे मीनाक्षी नटराजन को लेके महिला वोटर्स की सिंपैथी की बात हो या डेमोक्रेसी की बात हो या इलेक्शन कमीशन के एक तरफा रवैये की बात हो, तो उसको जिंदा रखने के लिए हाईकोर्ट जाना उचित है। लेकिन इससे टेक्निकली कोई आपको परिणाम मिल जाएगा या सीट वापस हासिल हो जाएगी, इसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आती है। जी अनुराग, आप बार बार इस बात का जिक्र करें कि कांग्रेस पार्टी ने गलती कर दी, गलती ने बल्कि गलतियां की हैं, कई बार की है। कहां चूक हो गई ऐसे? क्योंकि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा था कि दिग्विजय सिंह बैठे थे, हरीश चौधरी बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तनातनी की स्थिति बनती है। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कला होती है, यही तो नहीं है, इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा कांग्रेस को? अब 100% यही बात है। देखिए, मीनाक्षी नटराजन गलतियां सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस से नहीं हुई हैं, गलतियां राहुल गांधी से भी हुई है। आपने एक ऐसा नाम दे दिया जिसके संदर्भ में आप दिग्विजय सिंह से पूछते, अगर ईमानदारी से, तो दिग्विजय सिंह मना करते, कमलनाथ से पूछते वो मना करते, अरुण यादव मना करते, जीतू पटवारी मना करते, उमंग सिंगार मना करते। पहली बात थी नाम का चयन, आप नाम थोप देते हैं, यही अंतर है बीजेपी कांग्रेस में। बीजेपी भी ऊपर से नाम देती है, लेकिन बीजेपी जो नाम देती है उसके साथ में बीजेपी को यह विश्वास होता है कि पार्टी को जो निर्देश मिलेगा, पार्टी का हर नेता वो काम करेगा। आपने देखा पूरी बीजेपी एकजुट हो गई, मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, सब कि हमको किसी तरह से तीसरी सीट हासिल करना है। कांग्रेस में क्या हो रहा था? कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और लापरवाही जो साफ तौर पे कागजों पर भी दिखी है और समयबद्ध, अगर आप बात करें शेड्यूलिंग की बात करें, उसमें भी दिखी है। तो ये बड़ा अंतर है और इसी अंतर को पाटना होगा कि कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करे दोनों जगह पे। बिल्कुल अनुराग, कांग्रेस को अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि गलतियां बार बार दोहराने की, क्योंकि खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ रहा है और सिर्फ एक सीट की बात नहीं है, साख का सवाल था, लेकिन वो साख भी गवा बैठी कहीं ना कहीं कांग्रेस। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, इस खबर पर पूरे अपडेट के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की थी, जो फॉर्म में गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को देखिए अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और ना तो रिटर्निंग ऑफिसर से वहां से राहत मिली, नामांकन रद्द होता है, चुनाव आयोग तक जाते हैं, चुनाव आयोग ने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये जो मामला है वो अदालत के अंडर में नहीं आता है। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे इस मामले को लेकर, जो भी आगे खबरें होंगी हम आपको देंगे।